आपको बताएंगे विश्व के सबसे बड़े संगठन जिसका नाम है नाटो। नाटो इस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा में है और बहुत ज़्यादा इसके नाम और चर्चे चल रहे हैं। आपने टीवी डिबेट्स में सुना ही होगा नाटो कंट्रीज़ नाटो कंट्रीज़। तो आज हम बताएंगे कि नाटो कंट्रीज़ क्या है और नाटो इतने तेज़ी से क्यों फैला और रसिया को क्यों दिक्कत है नाटो से। तो बात है 1914 के आसपास, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जापान और में जब नागासाकी के में परमाणु बम लगाने का अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के आया, उधर रसिया एक सैनिक शक्ति के रूप में उभर कर आया। और इसका खतरा देखते हुए अमेरिका ने अपने परमाणु बम तो बढ़ाए ही बढ़ाए। उसने अमेरिका ने अपने हितों की रक्षा के लिए एक नया संगठन नाटो इस्टेब्लिश किया। नाटो का पूरा फोकस यूएसएसआर को काबू में रखना, जिसमें यूएसएसआर को बहुत ज़्यादा तंग किया। और ये नाटो शुरुआत में तो बहुत छोटा संगठन था जिसमें बाल्टिक कंट्री, यूके, ये सब मिलके बने थे, लेकिन धीमे धीमे एक्सपैंड करता गया और जिसमें आपका टर्की और ये सब देश शामिल होते गए। स्लोवाकिया, डेनमार्क, 13 कंट्रीज कुल मिला के इसमें शामिल हो गए नाटो में। जिसका खतरा देखते ही देखते रूस, जब आपका यूएसएसआर का विघटन हुआ तो रूस के बहुत खतरा महसूस हुआ। और रूस को यही खतरे के चक्कर में रूस ने, आज आप देख रहे हैं जो हालत बनी हुई है यूक्रेन और रसिया की टेंशन, उसमें सबसे बड़ा योगदान नाटो का ही है। नाटो एक्सपैंड करता जा रहा था और 2000 के आसपास ये एकदम पास में पहुंच गया रूस के बॉर्डर के। और रूस इसी डर की वजह से रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया और यूक्रेन को समझाने की कोशिश की कि वो नाटो को अपने क्षेत्र में ना बुलाए और ना शामिल हो। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वो मना कर दिया। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति शामिल होना चाहते थे नाटो में। बहुत सारे यूरोपीय देश भी शामिल हैं, लेकिन जैसे ही रसिया को पता चला कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है तो रसिया ने बहुत चेतावनी दी, लेकिन यूक्रेन नहीं माना। तब आखिर में आके यूक्रेन पे रसिया ने अटैक कर दिया। ये तो बात हुई करंट की। अब हम आप बताते हैं कि ये क्यों फैलता जा रहा है और यूक्रेन और पहले क्यों नहीं है इतना चर्चा में था। बात है कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी फंडिंग ये सब रोक दी थी, क्योंकि वो ज़्यादा फोकस इंडो पैसिफिक और चाइना पे कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारे स्लीपी सर आए, उन्होंने, सॉरी इनको मैं स्लीपी ही बुलाता हूँ, राष्ट्रपति को अमेरिका के, लेकिन जैसे जैसे ये आए और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी पलटी, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को बदलाव किया और नाटो को एक नया मोड़ देने की कोशिश की, जिसमें आप देख ही रहे हैं इस टाइम। और वैसे तो यूक्रेन की लड़ाई के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं। आपको हम बता दें कि जैसे जर्मनी की पाइपलाइन, जो आपने पढ़ी होगी, सुना होगा कि जर्मनी में कैसे रूस और जर्मनी ने पाइपलाइन बिछाने का, गैस पाइपलाइन का एक था, जिसमें जर्मनी और रूस के डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते और जिससे कि यूएस को खतरा था कि कहीं नाटो कंट्रीज में दरार ना पड़ जाए। इसी चक्कर में बहुत सारे खेल हुए। ये तो एक कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारी बातें हैं और जिसमें कॉन्स्पिरेसी भी है, लेकिन आपको हम इसके बारे में अलग से लेक्चर लेके आएंगे। अभी मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको थोड़ा बहुत सुनने में कष्ट हो रहा होगा, उसके लिए हम